शुरू किया है। क्या होता है कि अपने भारत में 100 आदमी होगा तो उसमें 10 या 15 को किडनी का या गुर्दे का बीमारी होता है। ऐसा नहीं कि ये 15 को ट्रीटमेंट करने का लेवल का बीमारी नहीं होता है, परंतु किडनी का जांच करे तो और टेस्ट खून या पेशाब टेस्ट करने से निकलता है कि इनका किडनी में बीमारी है। ऐसा होगा तो उनको आइंदा में फ्यूचर में टेस्ट वगैरह कराते रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई सालों के बाद आहिस्ते आहिस्ते किडनी का फंक्शन कम होते जाता है और किडनी का फेलियर हो जाता है। जब किडनी का फेलियर होता है, इसका ज़्यादा करके कारण शक्कर का बीमारी जिसको डायबिटीज़ है, या जिसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या गुर्दे में पत्थर है, या गुर्दे में इन्फेक्शन कई बार होता है, या जन्म से भी हो सकता है किडनी का बीमारी। तो कई कारणों से किडनी का डैमेज हो सकता है, पर किडनी का डैमेज हो गया तो उसके लिए फिर इलाज करने में खून की सफाई करना पड़ता है, कि या जिसको डायलिसिस करके बोलते हैं। डायलिसिस खून का डायलिसिस कर सकते हैं, जिसको हीमोडायलिसिस करके बोलते हैं, जो खून की सफाई होती है। नहीं तो अपने खुद के पेट में फ्लूइड डाल के, पानी डाल के सफाई खुद घर में कर सकते हैं। इसको पेरिटोनियल डायलिसिस करके बोलते हैं। तो ये दो उपाय है। और तीसरा उपाय है जैसे कि गुर्दा बदलना या किडनी ट्रांसप्लांट करना। इसके लिए अपने खुद का गुर्दा या किडनी निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक कोई भी डोनर का किडनी लगा सकते हैं, और डोनर अपने परिवार के आदमी फैमिली का डोनर होने से कई साल तक वो किडनी रहने का चांस अच्छा है। बाहर के डोनर से ट्रांसप्लांट करना आजकल गवर्नमेंट से मना है, समझे ना। ये 1994 में ट्रांसप्लांट एक्ट करके एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एक्ट, ये लॉ बनाया है, जिससे बाहर के डोनर यानी कि फैमिली के आउटसाइड डोनर से ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। और यदि आप करोगे तो इट इज़ पनिशेबल बाय लॉ। आप लीगल एक्शन ले सकता है सरकार। परंतु ये ब्रेन डेड करके, यानी कि ज़्यादा करके एक्सीडेंट में ना, मोटरसाइकिल में जाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, गिरते हैं इधर उधर, और ब्रेन फंक्शन स्टॉप होता है, वैसे लोगों का या और कोई कारण से ब्रेन परमानेंट डैमेज होता है, जिसका हार्ट फंक्शन करता है, ब्लड प्रेशर वगैरह सपोर्ट के लिए दवा देना पड़ता है, वो है कैडावर डोनर या डिसीज डोनर करके बोलते हैं। उनका ऑर्गन्स लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर आजकल जो भी हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट करना चाहता है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, और हर महीने इसका रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है कि भाई हमने इतना फैमिली मेंबर से 4 ट्रांसप्लांट किया है, ब्रेन डेड पर्सन से 2 किया है, सब एवरी मंथ रिपोर्ट करना पड़ता है। और गवर्नमेंट ने नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन करके एक दिल्ली में है, और हर स्टेट में स्टेट ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस है। इनके पास अपने को रिपोर्ट करना पड़ता है यदि ट्रांसप्लांट करे तो। ट्रांसप्लांट होने के बाद भी जिंदगी भर दवा लेना पड़ता है, क्योंकि दूसरे एक आदमी का ऑर्गन लगाने से अपना बदन उसको रिजेक्ट करने का, यानी कि उसको फेंकने का चांस है। तो वो अवॉइड करने के लिए ज़िंदगी भर दवाएं लेना पड़ता है और टेस्ट कराना पड़ता है। तो परंतु जिसका किडनी टोटल फेल हुआ है, उसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट हो सकता है। यदि ट्रांसप्लांट नहीं होने का चांस है, तो फिर ये डायलिसिस, या इधर हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस कराते रहना है। जो जिस सिम्टम्स, तो कई सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होता है। पाँव में बैठे बैठे पाँव में सूजन होता है, या ब्लड प्रेशर है, या शुगर है, या पेशाब में प्रोटीन या खून है, तो इसका ये इंडिकेशन है कि अपना किडनी बराबर काम नहीं कर रहा है। और जिसको शुगर का बीमारी है या बीपी का है, ज़रूर कम से कम
साल में एक बार कम से कम या 6 महीने में एक बार इसका खून खून यूरिन टेस्ट, पेशाब टेस्ट और ब्लड टेस्ट बहुत इजी टेस्ट है। ये दोनों करने से पता चलेगा कि यदि अपना गुर्दा बराबर काम कर रहा है कि नहीं करके। अल्कोहल नहीं, बट सिगरेट यस। अल्कोहल से लिवर खराब हो जाता है, किडनी में कोई खास खास दिक्कत नहीं होता है, परंतु सिगरेट से जरूर, टोबैको से हो सकता है, क्योंकि टोबैको से किडनी का ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और डैमेज होता है। हेल्थी किडनी के लिए आपको कोई किडनी का ये सिम्टम्स जो हमने बताया हुआ तो रेगुलर करना, नहीं तो अपना वेट मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, ज़्यादा अधिक नमकीन नहीं खाना। ऐसा नहीं कि भाई इसके बाद जाके नहीं बोलना कि कोई नमक नहीं खाना, ऐसा नहीं समझे, परंतु हाईली सॉल्टेड फूड यानी कि अचार पापड़ वगैरह ज़्यादा नहीं लेना, एक्सेसिव जो भी हो, एक्सेस इज नॉट गुड, मॉडरेशन इज ऑलवेज सबसे अच्छा है। देखिए वो एक खून का टेस्ट करने से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे ना। तो उसमें वो एक्चुअली इफ यू गूगल करें तो GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जैसे कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है उसका उसका एक टेबल है। तो अपना अपना वजन, अपना उम्र और एक खून का रिजल्ट डालने से बताएगा कितना परसेंट काम कर रहा है। तो नॉर्म अप टू 90% डैमेज तक मैनेज कर सकते हैं मेडिसिन से। आखिरी का 10% में ही अपने को डायलिसिस वगैरह ज़रूरत पड़ता है। तो अप टू 90% मेडिकल मैनेजमेंट, दवायाँ, डाइट वगैरह से कंट्रोल कर पाते हैं, परंतु लास्ट 10% ओनली लेफ्ट ना, जब तो उस स्टेज में खाली डायलिसिस उपाय है और कोई उपाय नहीं। আপোনালোকক মই অৱগত কৰাই সুখী হ'ম যে কি মাৰৱালী হস্পিটেলত 12 বেডেড ডায়ালাইচিছ ইউনিট আছে আৰু ইয়াতে বহুত ৰোগীয়ে ডায়ালাইচিছৰ ফেচিলিটি ইয়াতে আহি পেলাই তেওঁলোকৰ ডায়ালাইচিছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। ডক্টৰ CK জেকব তেওঁ CMC ভেলোৰৰ HOD আছিল নেফ্ৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, এতিয়া তেওঁ বেপ্টিষ্ট হস্পিটেল বেংগলোৰৰ লগত জড়িত। তেওঁ মাজে মাজে আমাৰ ইয়াতে আহে, দেহা পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু তেওঁ এইবাৰ আহিছিলে, যোৱাকালি তেওঁ CME এখন কৰিছে আৰু CMEৰ মেইন টকটো আছিল পাষ্ট, প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ফিউচাৰ অফ কিডনি ডিজিজ ইন ইণ্ডিয়া। মানে কিডনি ৰিলেটেড কি সমস্যা আৰু তাৰ কি সমাধান ফিউচাৰত হ'ব পাৰে আৰু এতিয়া কি আছে। ইণ্ডিয়া আপোনালোকে জানে বহুত ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি আৰু হাইলি পপুলেটেড, তো ইয়াতে কিডনিৰ সমস্যা খুবেই বেছি আৰু সেইখিনি বস্তু আমাৰ কমন মানুহে গম নাপায়। কিডনি অসুখ কেনেকৈ তেওঁলোকে ডক্টৰক এপ্ৰ'চ কৰিব, কি হ'লে এপ্ৰ'চ কৰিব আৰু কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ কি সুবিধা আছে, কোনে ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব পাৰিব, কাৰ পৰা ডোনাৰ ল'ব পাৰিব, সেইখিনি বিষয়ে আজি অৱগত কৰোৱাৰ কাৰণে ৰাইজক আমাৰ ডক্টৰ CK জেকব চাহাবে তেওঁ গোটেইখিনি ক'লে, আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিলে ডাটা ফিগাৰ। বা ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ যেনেকৈ ক'লে 1.5 লাখৰ পৰা 2 লাখ প্ৰতি বছৰে কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, য'ত আচলতে 25,000 পৰা 30,000 মানুহে কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব পাৰে বিভিন্ন কাৰণৰ বিষয়ত অলৰেডি তেওঁ জনালে আপোনালোকক।